नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। सांचौर जिले का दर्जा हटाना खासा चर्चा का विषय है मारवाड़ में। मारवाड़ में जैसा मैंने बताया कई जिले बने थे जिसमें जोधपुर ग्रामीण के लोगों को उम्मीद नहीं थी, उम्मीद सांचौर की भी नहीं थी, भीनमाल की डिमांड थी। लेकिन सांचौर जिला बना तो बिना उम्मीद के बना जिला वापस हो गया, जोधपुर ग्रामीण भी और इधर सांचौर भी। अब सांचौर में विरोध हो रहा है। राजस्थान में अलग अलग जगहों पे जिले का दर्जा खत्म किए जाने पे विरोध चल रहा है, अलग अलग स्तर पे। लेकिन सांचौर में थोड़ा तगड़ा और तीखा विरोध हो रहा है। सुखराम बिश्नोई इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में ये विरोध कांग्रेस का माना जा रहा है, भाजपा के लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन भीनमाल के जो पूर्व विधायक हैं पूराराम चौधरी, वो अक्सर अपने देर रात वाले बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। रील्स वायरल होती हैं उनकी, और उन्होंने फिर खेतला जी भगवान का नाम लेते हुए डायलॉग दे दिया है। पुराराम चौधरी जो है वो अनूठे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और सांचौर जिलों को लेके उन्होंने एक पहले भी विधानसभा में वो काला साफा बांध के आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर सांचौर में चोरी और तमाम चीजों को, कि अगर आप मोटरसाइकिल लेके जाएंगे तो मोटरसाइकिल वापस नहीं आएगी, आप आरसी या लाइसेंस लेके ही वापस लौटेंगे। उन्होंने स्मैक का गढ़ बताया था, तमाम चीजें थी। लेकिन अब यह जो विरोध है सांचौर वाला, ये किस स्तर पे जाएगा? और स्तर में जैसे चूंकि अब पड़ोसी गुजरात में जिस तरह से जिले बढ़ाए गए हैं, उसको लेके सांचौर की पीड़ा थोड़ी सी बढ़ रही है कि मोदी के इलाके में जिले बढ़ रहे हैं, गृह राज्य में, और राजस्थान में आप पड़ोसी में ही सांचौर को खत्म कर रहे हैं। जिस तरह से थराद में ये जिले वाला अपडेट हुआ है, इसको लेके खासा विरोध हो रहा है। और इसको लेके जो सांचौर के व्यापार संघ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं हरीश पुरोहित, वो क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। कि एक ही पार्टी की दोनों राज्य के अंदर सरकारें हैं और एक सरकार जिला छीन रही है और दूसरी सरकार जिला दे रही है, ये तफावत है। और मतलब थराद से पालनपुर की दूरी 80 किलोमीटर है और सांचौर से जालोर की मतलब 150 किलोमीटर है। देख लीजिए तफावत। मतलब अगर उनको इस तरह से अगर करना, ये सरकार एक तरफ तो कहती, भाजपा कहती है कि हम सबको जोड़ रहे हैं, वैसे करना है वैसे करें, ये कहाँ है नीतियां? एक मतलब सरकारें दोनों एक है पार्टी की। शंकर भाई ने जो इस चुनाव के अंदर वादा किया था, इन्होंने बड़ी बड़ी सौगातें, 3 सौगातें दी अभी थराद को, और वो उन्होंने वादे पर खरा उतरा, और अपने सांचौर के अंदर कुछ नहीं है। कुल मिला के पैरवी तो कमजोरी है ही बिल्कुल। ये गहलोत साहब क्या हो सकता है, विश्वास करते हैं और इन्होंने वो कहा है तो वो करेंगे। अगर व्यापारी तो क्या कर सकते हैं सर? व्यापारी तो प्रतिक्रिया दे सकते हैं, 1-2 दिन का जो है हम आंदोलन भी कर सकते हैं, लंबा नहीं खींच सकते क्योंकि व्यापार है। व्यापार अगर चौपट करके हम कितने दिन बैठ सकते हैं? लेकिन सरकार से ये मांग करते हैं कि जिला बहाल करे वापस, या समीक्षा करे। समीक्षा के बाद में भी अगर ऐसे कोई मापदंड हो तो कहें कि भाई ये नहीं बैठ रहा है, यहाँ सांचौर नहीं बना तो शीतलवाड़ा बढ़ा दो, लेकिन जिला तो बनाओ। हम तो ये कहते हैं सरकार से मांग करते, केंद्र सरकार से, मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि हम राजस्थान के अंदर अब न रहे, हमारा विश्वास उठ गया है, अब हमको गुजरात के अंदर सम्मिलित कर दीजिए, क्योंकि हमारा किसानों का माल सारा गुजरात ले रहा है, हम व्यापारी जहां से गुजरात से खरीदी कर रहे हैं, इसलिए हमको तो गुजरात में जाने में कोई संकोच नहीं है। तो कुल मिला के सांचौर में जिला जो है वो एक बड़ा चर्चा का विषय बना है। अब चूंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ओर से सीमाएं सील करने वाली बात थी 1 जनवरी से, लेकिन एक चीज ये भी कही गई है राजस्थान सरकार की ओर से कि जिले जो हैं उनमें अब सीमाओं में अपडेट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन पंचायत राज और निकायों की सीमा डिसाइड की जाएगी। लगातार हो रही है पिछली 3 सरकारों से। पहले 2011 की जनगणना के आधार पर एक सरकार ने की, उसके बाद अशोक गहलोत सरकार ने की, और अब फिर करी जा रही है कि आप जो है वो एक बार फिर से परिसीमन होगा। यानी 41 जिले बने हैं तो 41 जिला प्रमुख भी होंगे। पंचायत समितियां अलग तरीके से मूव होंगी, क्योंकि रेवेन्यू तहसील के आधार पर जिले बनते हैं, जनसंख्या होती है रेवेन्यू विलेज के आधार पे, और पंचायत राज चलता है ग्राम पंचायतों के आधार पे। अलग बॉडी है, ठीक है। तो 2 बॉडीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और डेवलपमेंट बॉडी। तो डेवलपमेंट बॉडीज में जो चुनाव होने हैं उसको लेके सरकारी तंत्र अपनी तैयारियों में जुटा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सांचौर में जो जिला प्रमुख बनने की उम्मीद ले रहे थे उन लोगों का क्या होगा। खास करके जालोर जिले की बात करें तो बीते 3-4 चुनावों पे अगर बात करें तो जिला प्रमुख अगर भाजपा का बनता है तो उसी इलाके से बनता है। हालांकि इस बार एसटी के लिए रिजर्व है, लेकिन उस इलाके की बड़ी प्राथमिकता प्रधानता होती है। मसलन की ऊक सिंह देवल जिला प्रमुख रहे, उनके निधन के बाद उनके भाई नारायण सिंह देवल बने, तो वही उसी बेल्ट से जहां जिले में थे। हालांकि रानीवाड़ा का विरोध है। और उसके अलावा जब बने सिंह गोहिल रहे 2015 में,
तो वो उसी इलाके से जो खास करके, हालांकि 2010 में जब जसवंत कमर जिला प्रमुख बनी तो वो भीनमाल से यानी सेंट्रल एरिया से, उससे पहले 2005 में जब मंजू मेघवाल बनी थी तो वो जालोर से थी। लेकिन अब यह है कि जिला प्रमुख वाला चुनाव उससे भी ज्यादा पंगा, उससे पहले जिला परिषदों का चुनाव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिला प्रमुख जनता सीधा नहीं चुनती। जिला परिषदों में कितनी सीटें उस जिले की हैं, और वहां अब ये कवायद चल रही है कि भाजपा का विरोध शुरू किया जाए। अब भाजपा के सामने चुनौती होगी जालोर में जिला प्रमुख बनाने की, और सांचौर के लोग उसे किस तरह से लेंगे। साथ ही प्रधानी का जो चुनाव होगा, चितलवाना पंचायत समिति, सांचौर पंचायत समिति और रानीवाड़ा की कुछ इलाका जो सांचौर में रहना चाहता था, तो कुल मिला के मिक्सअप एक मामला बनेगा, और उसमें भाजपा के नेताओं की पेशानी पे बल आना बनता है, क्योंकि भाजपा जो है वो 2003 के बाद सांचौर की सीट नहीं जीती है विधानसभा वाली, और संगठन बड़ा गड्ढमड्ढ सा रहा है। हालांकि वहां के जिलाध्यक्ष जो हैं जालोर जिले के, वो सांचौर ही से आते हैं और जिलाध्यक्ष खुद ही जिला नहीं बचा सके। ऐसे में वो अब वोट मांगने के लिए या जिला प्रमुख चुनाव में किस तरह से जनता को अपनी ओर मोड़ेंगे। पंचायत राज निकायों के चुनाव में सांचौर नगर पालिका भी है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट और पॉलिटिकल साइक्लोन देखने को मिलेंगे आपको सीधे तौर पे, कि ये जो साइक्लोनिक एयर्स हैं, चक्रवाती हवाएं जो चलेंगी, वो किस तरह से इस इलाके को, जहां से महज 50-56 किलोमीटर अरब सागर का जो एरिया है वो सीमा, एरियल सीमा जो है वो दूर है। ऐसे में यह पॉलिटिकल साइक्लोन अगर सांचौर से उठता है, और यहाँ अगर कांग्रेस सुखराम के नेतृत्व में एक होती है, कांग्रेस में सुखराम बिश्नोई की हार की वजह शमशेर अली सैयद का जो खड़े होना रहा, जो बागी खड़े हुए थे, उसके अलावा आप ये देखिए कि वहाँ भाजपा में भी बगावत थी, लेकिन देवजी पटेल बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और उनको साथ लेके आगे बढ़ने वाले जिलाध्यक्ष, वहां संगठन बिखरा हुआ है। तो क्या यह बिखरा हुआ संगठन अब जालोर जिले के पंचायत राज चुनावों पे सीधे से असर डालेगा, बड़ा सवाल है। और इस असर डालने में क्या आउटपुट रहेगा। सांचौर जिला हटाने से जालोर के भाजपाई, रानीवाड़ा के या भीनमाल के भाजपाई इतने उत्साहित नहीं होंगे, क्योंकि उनका दर्जा तो वैसा ही था। सांचौर को वापस दे दिए जाने से उनके कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब लोकसभा चुनाव में भी भाषण में लुम्बाराम चौधरी सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, तो जालोर, सांचौर, सिरोही कह रहे थे, 3 जिलों के सांसद थे, अब 2 जिले रह गए। तो क्या रहेगा इन नेताओं का, और नेता वैसे कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सांचौर पे बात करने के लिए जब करते हैं तो वो बच रहे हैं बड़े नेता। खास करके एक बयान जब प्रदेश के मंत्री जो कि जोगाराम पटेल हैं, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जो हैं, उन्होंने कहा कि समरजीत सिंह और रतन देवासी ने लिख के दिया। इसकी पुष्टि हालांकि रतन देवासी और समरजीत सिंह से करना बाकी है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या रानीवाड़ा और भीनमाल के कांग्रेस नेता ही सांचौर में नहीं रहना चाहते। तो बड़ी चीज ये है कि सांचौर में पॉलिटिकली बड़ा असर पड़ने वाला है इस जिले के रहने या नहीं रहने का। तो यह असर जो है वो किस दिशा में रहेगा, कब तक रहेगा, कितना रहेगा, यह चुनावी माहौल से पहले कांग्रेसी क्या खेल जमा लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव लड़े, वैभव गहलोत उसके बाद भी यहाँ सक्रिय हैं, तो निश्चित तौर पे अशोक गहलोत परिवार की या गहलोत राजवंश की अगली पॉलिटिकल पीढ़ी जो है वो इस जिले से सफर करेगी। तो कांग्रेस क्या यहाँ पे एक प्रभावी रूप से आगे बढ़ सकेगी, क्योंकि सांचौर वाले मामले में फिलहाल तक वैभव गहलोत नहीं आए हैं। आपको क्या लगता है, सांचौर के जिले का दर्जा तो चला गया, लेकिन इससे पॉलिटिकल उबाल जो है वो किस दिशा में जा सकता है? हमें कमेंट करके बताएं और थोड़ा गाइड करें कि क्या किया जा सकता है। धन्यवाद।